नारी के 16 श्रृंगार, जिन पर कितने ही गीत हैं, कविताएं हैं, दोहे हैं, श्लोक हैं, लोकोक्तियां हैं, शायरी हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 16 श्रृंगार कौन कौन से हैं? नहीं तो देखिए आज का ये पूरा वीडियो, जिसमें आपको मिलेगी 16 श्रृंगारों की पूरी जानकारी, इन्हें करने के पीछे की मान्यता और वैज्ञानिक आधारों का पूरा ज्ञान। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना, मैं हूं स्मिता सिंह। तो आज बात करेंगे नारी के उन श्रृंगारों की जिन्हें किए बिना नारी अधूरी है, सुंदरता सजावट अधूरी है। वैसे भी सजना संवरना भला किसे अच्छा नहीं लगता। सुंदर दिखना महिलाओं का प्रथम अधिकार है। वैसे भी महिलाओं को देखने वाले भी चाहते हैं कि मेरी माँ, पत्नी, बहन, बेटी या फिर दोस्त कोई भी हो, वो सुंदर दिखे। रंग रूप में चाहे कोई कैसा भी हो, लेकिन उसने खुद को श्रृंगार से सजा लिया तो वो खुद ब खुद सुंदर दिखने लग जाती है। सनातन धर्म में नारी के 16 श्रृंगार बताए गए हैं, जिनका एक अलग ही महत्व होता है, जिनके लिए पौराणिक काल से कालांतर तक विभिन्न प्रसाधनों का उपयोग भी किया जाता रहा है। हालांकि 16 श्रृंगार केवल खूबसूरती बढ़ाने के लिए नहीं होते, बल्कि इन श्रृंगारों प्रसाधनों का अपना एक वैज्ञानिक महत्व भी होता है। श्रृंगार में शामिल हमारे शरीर पर पहने जाने वाले आभूषणों का प्रभाव अलग अलग अंगों पर अलग अलग पड़ता है, जिसे विज्ञान ने भी माना है। तो आइए जानते हैं नारी के 16 श्रृंगारों में क्या क्या है, क्यों है और इनका क्या कारण होता है, क्या वैज्ञानिक और पौराणिक महत्व होता है, क्या मान्यताएं हैं। इन 16 श्रृंगारों के विस्तार से बताने पर आप समझेंगे कि कैसे सनातन धर्म ज्योतिष से जुड़ी रीतियों रिवाजों के वैज्ञानिक आधार भी होते हैं। तो 16 श्रृंगार कौन से हैं? पहला है सिंदूर। हिंदू धर्म में विवाह के बाद लगाया जाने वाला सिंदूर, जिसके लिए कहा जाता है कि पति की लंबी उम्र के लिए मांग में सिंदूर लगाया जाता है। कई स्थानों पर यह मान्यता है कि पति के हाथों से हर दिन यदि महिलाएं सिंदूर लगाएंगी और जितना लंबा सिंदूर लगवाएंगी, उतनी ही महिला को अखंड सौभाग्य का वरदान मिलेगा। विज्ञान और ज्योतिष के गठजोड़ से बने इस श्रृंगार के लिए कहा जाता है कि सिंदूर में रेड लेड, ऑक्साइड, हल्दी चूना और मरकरी भी होता है, जिससे महिलाओं के शरीर का तापमान नियंत्रित रहता है, दिमाग की नसें नियंत्रित रहती हैं, तनाव कम होता है। सिंदूर को सिर के मध्य में यानी मांग के बीच में लगाया जाता है, जहां शरीर की प्रमुख नसें स्थित होती हैं। इसे लगाने से शरीर के सारे चक्र सक्रिय रहते हैं और सकारात्मकता का संचार होता है। तो ये है वैज्ञानिक पौराणिक महत्व और मान्यताएं सिंदूर को लेकर। दूसरी है माथे की बिंदिया। संस्कृत भाषा में बिंदु शब्द से बिंदी की उत्पत्ति हुई है। मस्तक पर दोनों भौहों के बीच में यानी आईब्रोज के बीच में जहां बिंदी या तिलक लगाया जाता है, इसे त्रिनेत्र के रूप में भी माना जाता है, जो भविष्य के संकेतों को भी दर्शाती है। अब ज्योतिष विज्ञान की नज़र से चलें तो जहां बिंदिया चमकती है उस जगह पर नर्वस पॉइंट होता है, हमारा ज्ञान चक्र भी वहीं होता है। उस पर तिलक, टीका या बिंदी लगाने से एकाग्रता आती है। ये वाली बिंदी नहीं, वो कुमकुम वाली बिंदी। आध्यात्मिक ऊर्जा बनी रहती है। ये परिवार की समृद्धि का प्रतीक कही जाती है। क्या? बिंदी। और तीसरा है अब मांग टीका, जो सिंदूर के ऊपर सजाया जाता है, यानी हमारी बिंदी के बिल्कुल ऊपर हमारी मांग में होता है मांग टीका। ऐसा माना जाता है कि मांग टीका महिलाओं के यश और सौभाग्य का प्रतीक होता है। विज्ञान की नज़र कहती है कि मांग टीका लगाने से हमारे शरीर की गर्मी, तापमान कंट्रोल रहता है, नियंत्रित रहता है। महिलाओं को निर्णय यानी फैसले लेने में आसानी होती है। तो ये है टीके को लेकर मान्यताएं और वैज्ञानिक आधार। चौथा श्रृंगार क्या है? चौथा श्रृंगार है काजल। रंग में काला, लेकिन श्रृंगारों में एक महत्वपूर्ण स्थान होता है काजल का। इसके बिना श्रृंगार अधूरा है। ये खूबसूरती में चार चांद भी लगाता है और बुरी नज़र से भी बचाता है। नकारात्मकता खत्म होती है, आँखों को ठंडक मिलती है। धूल मिट्टी के कणों से भी काजल आँखों का बचाव करता है। विज्ञान कहता है कि सूर्य की नुकसानदायक किरणों से आँखों को काजल बचाता है, लेकिन ये घर के बने काजल के गुण या चमत्कार हैं। आज वाले वो बाजारू काजल के नहीं। आज भी
काजल भारत की हर पारंपरिक संस्कृति रिवाज का हिस्सा है, जो आस्था के हिसाब से या अलग अलग कारणों से महत्वपूर्ण माना गया है। अब चलते हैं पांचवें श्रृंगार की तरफ। तो पांचवा श्रृंगार क्या है? नथ, जिसे नाक में पहना जाता है। नथ वो गहना है जो नाक में पहना जाता है। अलग अलग स्थानों में उसे कई रूपों में पहना जाता है, जैसे बड़ी या बड़े गोल वाली नथ, या आकार में गोल होती है, छोटी सी पिन होती है, या फिर एक कांटे के रूप में भी हो सकती है, जिसे हम लौंग भी कहते हैं, क्योंकि ये लौंग के आकार की होती है, जैसे मैंने अभी अपनी नाक में पहनी हुई है। हिंदू धर्म में जब कोई महिला विधवा हो जाती है, जब किसी महिला के पति गुजर जाते हैं, तो उसकी नथ को उतार दिया जाता है। उत्तर भारत में इसे नाक के दाहिनी ओर, दक्षिण भारत में बाईं ओर पहना जाता है। कहीं कहीं नाक के नथनों के बीच में भी नथ को पहना जाता है। ऐसा माना जाता है कि नथ पहनने से पति के स्वास्थ्य और धन धान्य में बढ़ोतरी होती है, इजाफा होता है। वहीं नथ का श्रृंगारों में शामिल होने का महत्वपूर्ण कारण भी है। कहा जाता है कि नाक के छेद होने से, नाक के भीतर यदि छेद होता है जहां नथ पहनी जाती है, तो महिलाओं को प्रसव पीड़ा यानी डिलीवरी पेन जो होता है उसका एहसास कम होता है। वैज्ञानिक आधार कहता है कि नाक में छेद करके नथ, बाली या लौंग को पहनने से सांस संबंधी दिक्कतें लड़की को कम होती हैं, शक्ति मिलती है इनसे लड़ने की। सर्दी जुकाम जैसी समस्याओं में भी इससे फायदा मिलता है। कहते हैं कि मासिक धर्म यानी पीरियड्स के दौरान जो समस्याएं होती हैं, नाक की नथ में उससे भी राहत मिलती है। तो ये तमाम वैज्ञानिक आधार हैं, मान्यताएं हैं नथ को लेकर। छठा श्रृंगार क्या है? तो छठा श्रृंगार है कान की बाली, झुमके, टॉप्स, कुंडल, आप जो इस आभूषण को कहना चाहें। जो भी आप कान में पहनती हैं या पहनने वाले आभूषण जो भी आप इस्तेमाल करती हैं, वो है हमारा अगला श्रृंगार। हिंदू शास्त्रों में 16 संस्कारों में एक संस्कार कर्ण छेदन भी होता है, जो कई जगहों पर एक बड़े आयोजन के तहत किया जाता है। जब कान छिदवाए जाते हैं तो उसके लिए एक बड़ा आयोजन किया जाता है। कुछ जगहों पर कर्ण छेदन महिलाओं के साथ साथ पुरुषों का भी होता है। आपने लड़कों को भी देखा होगा कान में बाली या फिर एक लॉन्ग टाइप का कुछ पहने हुए। महिलाएं जब कर्णफूल पहनती हैं तो इसके लिए कहा जाता है कि स्त्री को पति या ससुराल वालों की बुराई करने या सुनने से खुद को रोकना चाहिए। वैज्ञानिक महत्व क्या कहते हैं इसको लेकर? तो वैज्ञानिक आधार कहता है कि हमारे कान के बाहरी भाग पर कई ऐसे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं जिस पर इस तरह के गहने पहनने से दबाव पड़ता है, जिससे किडनी, ब्लैडर स्वस्थ रहते हैं और माहवारी यानी पीरियड्स के दौरान होने वाले दर्द से भी महिलाओं को राहत मिलती है। सातवां श्रृंगार क्या है? तो 16 श्रृंगारों में सातवां और महत्वपूर्ण आकर्षक श्रृंगार है जिसे हम सभी जानते हैं। नाम अलग अलग हो सकते हैं लेकिन इसे मंगलसूत्र कहा जाता है। सनातन धर्म में मंगलसूत्र को वचनबद्धता का चिन्ह, प्रतीक माना गया है। ये मात्र आभूषण नहीं है, वैज्ञानिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण श्रृंगार ये है। ये सकारात्मक ऊर्जा को अपनी तरफ खींचता है और महिलाओं के मस्तिष्क को शांत रखता है। आज के दौर में अधिकतर शादीशुदा महिलाएं छोटे यानी कम लंबाई के मंगलसूत्र गले में पहनती हैं, लेकिन अगर मंगलसूत्र की लंबाई हार्ट यानी कि हृदय के पास तक होती है तो ये बहुत ही अच्छा और शुभ माना जाता है। इसका सोने से बना होना ज़्यादा लाभदायक कहा गया है, क्योंकि सोना बल यानी शक्ति देता है और विज्ञान कहता है कि गर्दन में यानी गले में सोने से बना मंगलसूत्र या किसी भी प्रकार की माला या हार पहनने से ब्लड प्रेशर लेवल जो है वो मेंटेन रहता है। शारीरिक ऊर्जा का क्षय नहीं होता, नाश नहीं होता। ये है मंगलसूत्र को लेकर मान्यताएं और वैज्ञानिक आधार। आठवां श्रृंगार है बाजू बंद। जैसा कि हम नाम से ही समझ पा रहे हैं कि बाजू यानी भुजाओं में पहना जाने वाला एक आभूषण या गहना। आज के चलन में भले ही ये पहना नहीं जाता, लेकिन श्रृंगारों में इसे महत्वपूर्ण इसलिए माना गया है क्योंकि इससे परिवार की रक्षा होती है। वैज्ञानिक आधार कहता है कि इसे पहनने से मांसपेशियों में खिंचाव रहता है और इससे हड्डियों में हो रहे दर्द को कंट्रोल किया जा सकता है। तो बाजूबंद पहनना चाहिए। बेशक हम आज के दौर में नहीं पहनते, लेकिन श्रृंगार का महत्वपूर्ण हिस्सा होने के साथ साथ ये हमारे शरीर के लिए भी अच्छा है, लाभदायक है, इसलिए बाजूबंद पहनना चाहिए। बढ़ते हैं 9वें श्रृंगार की ओर। 9वां श्रृंगार है कमरबंद।
कमरबंद मतलब कि कमर पर पहना जाने वाला एक गहना या आभूषण, जिससे किसी की कमर कसी हुई रहती है। स्त्री की कमर पर अगर ये पहना जाए तो कमर एकदम कस के रहती है। इसे कमर पर पहनकर स्त्री खुद को ज़्यादा सजी धजी महसूस करती है। वेशभूषा में 4 चांद लग जाते हैं। लेकिन वैज्ञानिक आधार के तहत कमरबंद इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि चांदी का कमरबंद पीरियड्स और लेबर पेन में राहत दिलाता है, साथ ही कमर के मोटापे को भी बढ़ने से रोकता है। यानी कमर पर रहने वाला ये आभूषण हमें हमेशा ये बताता रहता है कि मोटापा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो मुझे लगता है कि आज के दौर में कमरबंद ज़रूर पहना जाना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं 10वें श्रृंगार की तरफ। तो 10वां श्रृंगार क्या है? 10वां श्रृंगार है गजरा। सजे सवरे बालों को जब तक गजरा न महकाए श्रृंगार अधूरा रहता है। दक्षिणी भारत में तो महिलाएं रोज हर श्रृंगार के फूलों का गजरा बालों में सजाती हैं। इसे श्रृंगार में महत्वपूर्ण माना गया है, इसलिए क्योंकि फूलों से बना गजरा पॉजिटिविटी लाता है, सकारात्मकता लाता है और ऊर्जा का संचार करता है, धैर्य यानी संयम और ताजगी देता है। वैज्ञानिक आधार ये कहता है कि चमेली के फूलों से बना गजरा दिमाग को तनाव मुक्त रखता है और ये महक अपनी ओर आकर्षित करने में भी सक्षम होती है। तो ये हुआ गजरे का वैज्ञानिक आधार और इसके लिए मान्यताएं। अब 11वां श्रृंगार। 11वां श्रृंगार है चूड़ियाँ। आमतौर पर सोने चांदी से ज़्यादा कांच, लाख और हाथी दांत के कड़े या चूड़ियाँ पहनने का रिवाज है। विवाहितों के लिए लाल और हरी चूड़ियों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। धार्मिक मान्यताएं ये कहती हैं कि चूड़ियाँ पति पत्नी के भाग्य और संपन्नता की प्रतीक होती हैं। वहीं वैज्ञानिक आधार ये कहता है कि चूड़ियों की खनखनाहट वाली आवाज़ हड्डियों को मजबूती देती है, ब्लड सर्कुलेशन में मददगार होती है। तो चूड़ियाँ ज़रूर पहननी चाहिए, ऐसी हमारी मान्यताएं कहती हैं और वैज्ञानिक आधार भी कहता है। बढ़ते हैं 12वें श्रृंगार की ओर। 12वां श्रृंगार है अंगूठी। आपके हाथ में पक्का 1-2 अंगूठी तो होती है, लेकिन पहनी क्यों जाती है शायद आपको ना पता हो। तो आपको बता दें कि महिला के श्रृंगार का अहम गहना मानी जाने वाली अंगूठी महिलाओं के दिल के काफ़ी करीब होती है, क्योंकि अंगूठी वो पहला बंधन है जो आपको आपके जीवन साथी के संपर्क में लाता है। मंगनी वाली अंगूठी, यही वो पहला श्रृंगार है जो महिलाएं सबसे पहले धारण करती हैं वैवाहिक जीवन में बंधने से पहले। इसीलिए इसे एक प्रतीक कहा गया है प्रेम का। वैज्ञानिक आधार ये है कि सगाई की अंगूठी अनामिका में पहनी जाती है। ये वही उंगली है जिसकी नसें दिल तक और दिमाग तक जुड़ी होती हैं। अंगूठी से इन नसों पर प्रेशर पड़ता है और दिल दिमाग स्वस्थ रहते हैं और कपल के दिलों में बना रहता है हमेशा एक दूसरे के लिए प्यार। तो मंगनी की अंगूठी कभी ना उतारें। और चलिए अब बढ़ते हैं 13वें श्रृंगार की ओर। 13वां श्रृंगार क्या है? मेहंदी। जी हाँ, इसका श्रृंगार हर उम्र की महिलाएं करती हैं। नन्ही बच्ची हो, उम्र दराज महिला हो, सभी को मेहंदी बहुत मोहती है। तीज त्योहार हो या कोई मांगलिक शुभ अवसर, मेहंदी के बिना तो जैसे हर कार्य असंभव सा होता है, इसके बिना पूरा ही नहीं माना जाता। पूजा पाठ में भी मेहंदी का विशेष महत्व होता है। महिलाएं ही नहीं, पुरुषों के हाथों में भी मेहंदी अपनी शोभा देती है। विवाह अवसर पर जब मेहंदी लगाई जाती है तो ऐसा कहा जाता है कि चाहे वर हो या वधू, दोनों के हाथ में मेहंदी का रंग जितना ज़्यादा चढ़ेगा उतना ही दोनों का प्रेम बढ़ेगा। वैज्ञानिक आधार क्या कहता है मेहंदी को लेकर? तो वैज्ञानिक आधार कहता है कि मेहंदी चाहे पैरों में लगाएं या हाथों पर सजाएं, इसे लगाने से शरीर को ठंडक मिलती है, साथ ही ब्लड सर्कुलेशन को भी ये नियंत्रित करती है और तनाव से हमें दूर रखती है, जिससे खुशी और ऊर्जा बनी रहती है। तो आज का जैसा माहौल है, भागम भाग भरी जिंदगी है, मेहंदी हमें ज़रूर लगानी चाहिए। और चलिए अब बात करते हैं 14वें श्रृंगार की। 14वां श्रृंगार है पैरों में पहने जाने वाली पायल या पाजेब, जिसका नाम सुनते ही आपके कानों में एक संगीत सा घुल जाता है। जिसे पहनकर घर की बहू बेटी चलती हैं तो पूरे घर में उसकी छन छन घुंघरुओं की आवाज़ माहौल को संगीतमय बना देती है। पायल की ध्वनि को धार्मिक मान्यताओं के अनुसार संपन्नता का प्रतीक माना गया है। वैज्ञानिक आधार भी यही कहता है कि पायल के घुंघरू से आने वाली आवाज़ ध्वनि नेगेटिविटी को घर से दूर रखती है। विज्ञान कहता है कि पायल से ग्रंथि यानी कि साइटिका में राहत मिलती है। साथ ही अगर आपके
पैरों की एड़ियों पर सूजन हो जाए तो पायल पहनने से भी ये ठीक हो जाती है। जोड़ों हड्डियों के दर्द में इससे राहत मिलती है, उसे हरने की इसमें क्षमता होती है। हाँ, पायल चांदी की ही पहननी चाहिए क्योंकि सोने को हिंदू धर्म में ऊंचा स्थान दिया गया है। सोने के मुकुट देवी देवताओं ने धारण किए हैं, तो पैर में सोना बिल्कुल नहीं पहना जाता, इसे माँ लक्ष्मी का अपमान माना जाता है, इसलिए पायल हमेशा चांदी की पहननी चाहिए। 15वां श्रृंगार क्या है? 15वां श्रृंगार है बिछिया या कहें चुटकी। आज कुछ महिलाएं पहनती हैं, कुछ नहीं पहनती, कुछ एक दो पहनती हैं, कई महिलाएं पैरों की सभी उंगलियों में बिछुए पहनती हैं, अंगूठों में भी पहनती हैं, जैसा जिसका शौक। लेकिन महत्व शायद हमें नहीं पता होगा, तो बता दें कि बिछुआ यानी चुटकी पैरों में पहने जाने वाला एक प्रमुख गहना है। महिला जीवन में बिछिया या बिछुआ बहुत महत्व से पहनती है, बहुत मान्यताएं इससे जुड़ी होती हैं। धार्मिक मान्यता क्या कहती है? तो धार्मिक मान्यता बिछुआ यानी चुटकी को लेकर कहती है कि इसे पहनने वाली महिलाएं स्वस्थ रहती हैं। वैज्ञानिक आधार ये कहता है कि इसे पहनने से यूट्रस और दिल बहुत ज़्यादा लाभान्वित होते हैं, इन पर अच्छा फर्क पड़ता है, क्योंकि पैर के बीच की जिन 2 उंगलियों पर ये पहनी जाती हैं उनकी नसें यूट्रस और दिल से जुड़ी होती हैं। इसीलिए बिछिया पहनने से ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल रहता है। तो बिछिया ज़रूर पहनना चाहिए, ऐसा मान्यताएं भी कहती हैं और विज्ञान भी। आखिरी और 16वां श्रृंगार जो सबसे महत्वपूर्ण, सबसे खास, सबसे अहम होता है, 16वां और महत्वपूर्ण श्रृंगार क्या है? तो वो है एक लड़की को जीवन संगिनी बनाने वाला शादी का लाल जोड़ा, जो किसी भी साज श्रृंगार का अहम हिस्सा होता है, जिसको पहनने से औरत की सुंदरता में 4 चांद लगते हैं, जीवन का अगला पड़ाव मिलता है, जिसे सुहाग का प्रतीक भी माना गया है। शादी का जोड़ा जो अधिकतर लाल रंग का ही इसलिए होता है क्योंकि लाल रंग को शुभता और सौभाग्य का प्रतीक माना गया है। आजकल और कलर्स में भी जो शादी होती है लड़कियां वो पहनती हैं, लेकिन लाल रंग ज़्यादा महत्वपूर्ण इसके लिए माना गया है। विज्ञान कहता है कि लाल रंग शक्ति और प्रभाव का प्रतीक होता है, इसके इस्तेमाल से एकाग्रता आती है। यही रंग भावनाओं को नियंत्रित करके स्थिरता देने में भी मदद करता है। लाल रंग को तेज, उत्साह और प्यार का प्रतीक भी माना जाता है, इसलिए ये भी कहा जाता है कि औरतें लाल रंग की बिंदी लगाएं, जिससे प्रेम बढ़ता है। हाँ, मान्यताओं के हिसाब से क्षेत्र या रस्मों के आधार पर इसका रंग कहीं लाल, कहीं हरा, कहीं पीला हो सकता है, लेकिन शादी के जोड़े को लेकर आस्था और इस जोड़े का महत्व सब जगह समान है। तो ये हैं नारी के मन भावन 16 श्रृंगार, जिनके लिए कहा जाता है कि हर सुहागिन महिला को अनिवार्य रूप से ये करने चाहिए या करने होते हैं। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे किसी ऐसी ही दिलचस्प ज़रूरी जानकारी को लेकर। देखते रहिए देश रोज़ाना। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक और शेयर करते रहिए। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।